खौफ और खून हमेशा आंखों में रखो, क्योंकि हथियारों से सिर्फ दुश्मन की हड्डियां टूटती है, हौसले नहीं। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं हमारा नाम मिटाने की। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ओ बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। कलम हाथ में है, खंजर की जरूरत क्या है, पढ़ा लिखा हूं, सलीके से कत्ल करता हूं। नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ के नाम से प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः इन व्यंग में कुछ साथियों की चौपाल में हो रही बातचीत होती है, जिसमें से एक कैरेक्टर होता है पत्रकार माधव, जो कि किसी के भी भीतर रहने वाला एक चरित्र है, जो कि व्यंग मजाक में बहुत गहरी बातें कह देता है। इस बार की पेशकश है, आजकल गटगड़ी का एटीट्यूड क्यों साए में धूप की तरह दिखाई देने लगा है। सोनिया बीमार रहती है, उनके राइट हैंड अहमद पटेल दूसरी दुनिया में चले गए। राहुल का सहारा बनने प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से राजनीतिक सक्रियता बढ़ा ली है, और संत राहुल के प्रधानमंत्री पद से निर्मोह के अलावा दिखती दूरी के बीच गांधी परिवार के सच्चे दीवाने कांग्रेसियों का मानना है कि क्योंकि प्रियंका अपनी दादी इंदिरा जैसी दिखती है, इसलिए वो देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। इसके बाद किसी ने टाइगर श्रॉफ की फोटो उनको भेज दी और कहा वह भी प्रियंका से मिलती जुलती है, इसलिए उसे भी कांग्रेस का महासचिव बना देना चाहिए। हमारे एक साथी ने कहा तो दूसरा साथी बोला, ऐसा है तो फाल्गुनी पाठक को भी किसी छोटे राज्य का गवर्नर बना देना चाहिए, क्योंकि वह भी पुडुचेरी की गवर्नर किरण बेदी के जैसे दिखती है। अब तीसरे साथी ने भी बोलना शुरू किया कि सलमान के भाई अरबाज खान मशहूर टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मशहूर हॉलीवुड एक्टर विन डीजल जैसे दिखते हैं उनको। मैं उस साथी की बात काटते हुए बोला, रुको भैया, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण चल रहे हैं। आज बात करते हैं सीबीआई व ईडी के अचानक एक्टिव हो जाने की। कुछ महीनों से बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं व समर्थकों से वे प्यार दिखाने लगे हैं। क्या इसका संबंध आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव से? अब वही साथी मुझे रोकते हुए बोला, पहले मुझे यह बताइए कि गोवा के बीच पर दारू पीना बैन हो रहा है, ऐसा है तो टूरिस्ट वहां पर सूरज को अर्घ्य चढ़ाने जाएंगे। अब मुझे ना बोलने देकर तीसरा साथी भी बोल उठा, मोदी जी को अगर वाकई छात्रों का दिल जीतना था तो उन्हें परीक्षा में चर्चा की बजाय परीक्षा में पर्चा पर बात करनी चाहिए थी। केवल इतना ही नहीं, उन्हें ताली शंख घंटी बजाने व दिया जलवाकर कोरोना के स्वागत करने की जगह पुलिस का सायरन बजवा देना चाहिए था, ताकि अपराधी कोरोना भाग खड़ा होता। इससे पहले मैं फिर कुछ बोल पाता, मेरे सबसे पहला साथी मुझसे पहले बोलने लगा। केजरीवाल का साथी कभी स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता। यदि स्वाभिमानी होगा तो केजरीवाल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ही वह केजरीवाल को। उदाहरण स्वरूप किस किस का नाम ले। अब फिर से मेरे कुछ कहने के पहले पत्रकार माधव बोले, रोज तुम अपने साथियों की बात काटते हो या उन पर अपने कमेंट देते हो, पर आज वे लोग या तो तुम्हें ना बोलने देकर अपनी बातें पूरी की पूरी कहना चाहते हैं, या फिर तुम्हारी बात पर अपने कमेंट देना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने तय करके रखा था कि आज वे तुम्हें दबंग नितिन गडकरी बनकर दिखाएंगे, जो कि केवल अपने मन की बात व एक तरफा संवाद करने वाले नरेंद्र मोदी जी के साये से बाहर निकल लोगों के मन की बात दबंगई से कह ही देते हैं, चाहे वह बात उस समय अप्रासंगिक ही क्यों न लगती हो। पर अपने खोटे सिक्के को खोटा सिक्का कहना सुनना, उन्हें डंके की चोट पर स्वीकार करना उन्हें आता है।